की इस वीडियो में बिहार एसटीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ 18 अक्टूबर का, उसका फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है, जिसमें हम लोग देखेंगे शिक्षण कला से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया था और जीएस का क्वेश्चन। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, और जिनका भी आगे के आने वाले शिफ्टों में जिनका भी पेपर है वो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख कर ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं कि जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है विद्यार्थियों में ज्ञान का संचार करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अधिगम का सर्वोत्तम तरीका क्या है। अधिगम का जो सर्वोत्तम तरीका ये है कि करके सीखना यानी अधिगम का सर्वोत्तम तरीका क्या है, करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लूम की वर्गीकरण प्रणाली का संबंध किससे है। तो ब्लूम का जो वर्गीकरण प्रणाली है जो शिक्षण के उद्देश्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्रेरणा किसे कहते हैं। तो प्रेरणा जो कहते हैं ये सीखने की रुचि, जो सीखने की रुचि होता है उसी को प्रेरणा कहते हैं, यानी मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षण को व्यवस्थित बनाना, पाठ योजनाबद्ध करना, यानी जैसे कि पाठ बाई पाठ जो शिक्षण जो होता है उसको शिक्षण को व्यवस्थित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों का विकास किस प्रकार होता है। तो क्रमिक रूप से होता है, क्रमिक रूप से। आपको जो ऑप्शन में दिया गया था क्रमिक रूप से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सुगम शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सुगम बनाने के लिए क्या करेगा, विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था को समझना पड़ेगा। तो विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था को समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अनुशासन का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है। तो अनुशासन का जो होगा ये आत्मजोड़ अनुशासन हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आत्मजोड़ अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण है के 3 घटक कौन कौन है। तो शिक्षण के 3 घटक हैं, शिक्षक और विद्यार्थी और विषय वस्तु। तो शिक्षण के 3 प्रमुख घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो है शिक्षक की आयु है, शिक्षक की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि शिक्षण विधियों में प्रयोगात्मक विधि किस विषय के लिए उपयुक्त होता है। तो ये विज्ञान के लिए, मेनली विज्ञान के लिए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रभावी शिक्षक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो धैर्य और सहानुभूति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि रचनात्मक का अर्थ क्या है। तो रचनात्मक का जो अर्थ होता है कि नई नई चीज़ों को बनाना, ये रचनात्मक का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रश्न पूछने की कला किसका भाग है। तो प्रश्न पूछने की कला जो है शिक्षण कौशल का एक भाग है। प्रश्न पूछने की कला एक शिक्षण कला की भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्याजे का संबंध किससे है। तो प्याजे का संबंध जो है संज्ञानात्मक विकास से है, संज्ञानात्मक विकास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सीखना आजीवन प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो डेवी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सीखने में पुनर्वलन की क्या भूमिका है। तो अधिगम को सुदृढ़ करता है। सीखने में पुनर्वलन जो है ये अधिगम को सुदृढ़ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि समायोजन यानी एडजस्टमेंट किसे कहते हैं। तो समायोजन जो कहते हैं कि स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना, यही है समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो जहाँ उद्देश्य निर्धारण जब किए वहीं से प्रक्रिया क्या हो जाएगा, शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है। तो विद्यार्थी समूह में सीखते हैं, यही है सहयोगात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि माइक्रो टीचिंग में फीडबैक का क्या उद्देश्य है।
तो फीडबैक का उद्देश्य है कि शिक्षण दोष सुधारना, कि क्या गलत पढ़ा रहे हैं, क्या जो सही है, ये फीडबैक से ही पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अध्यापन कौशल किसे कहते हैं, तो पढ़ाने की क्षमता को अध्यापन कौशल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शिक्षण सहायक सामग्री को उपयोग क्यों करते हैं, तो विद्यार्थी की समझ बढ़ाने के लिए जो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ्यचर्या में क्या सम्मिलित होता है, तो पाठ्यचर्या में जो होता है ये विषय और सह शैक्षिक गतिविधियां और अनुभव ये सम्मिलित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, तो सीखने की स्थिति को मापना यही है मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिगम व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, यह परिभाषा किसकी है, तो थॉर्नडाइक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान, अब जीएस का क्वेश्चन है तो आप लोग जीएस को फटाफट देख लीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नील विद्रोह किस प्रदेश में प्रारंभ हुआ, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो राबड़ी देवी इस क्वेश्चन का राइट आंसर राबड़ी देवी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने धुरी पर कितने घंटों में एक चक्कर पूरा करती है, तो 24 घंटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 24 घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि उत्पादन से है हरित क्रांति, कृषि उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 2025 तक अभी अपडेट है कि 28 उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन बने थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएंगे और सर्वप्रथम इनको भारत रत्न भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार के प्रसिद्ध सोन नदी किस राज्य से निकलती है, तो किस राज्य से निकलती है, तो ये मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बाद में आकर के गंगा नदी में आकर के मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से ये सोन नदी निकलती है, सोन और नर्मदा, तो नर्मदा पश्चिम की ओर और ये उत्तर की ओर बहती है सोन नदी और आगे चल कर के गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन डी किससे प्राप्त होता है, तो विटामिन डी जो प्राप्त होता है मेनली रूप से सूर्य के किरणों से प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किस वर्ष किए थे, तो 1917 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम 2025 18 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में सेकेंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस है, जिसमें हम लोग शिक्षण कला और जीके का कुछ प्रश्न देख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि शिक्षण प्रक्रिया में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है, तो विद्यार्थियों को पढ़ाई में रुचि दिलाना, यही मेन काम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, तो अधिगम का जो सर्वश्रेष्ठ साधन है ये व्यवहारिक अनुभव है, व्यवहारिक अनुभव इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बालक के हित में शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया था, तो रूसो ने दिया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रूसो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ किससे होता है, तो शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ जो होता है उद्देश्य से ही शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लूम के वर्गीकरण में विश्लेषण किस स्तर का भाग है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को मारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया था आप सबसे कि अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख आंतरिक कारक कौन सा है, तो प्रेरणा मेन रूप से आंतरिक कारक को प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है, तो शिक्षक का जो मुख्य कार्य है जो शिक्षण को सरल बना देना शिक्षक का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कक्षा में भिन्न भिन्न क्षमताओं वाले विद्यार्थी होते हैं, उनके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है, तो भिन्नीकृत शिक्षण
भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पाठ्य योजनाओं का उद्देश्य क्या है। तो पाठ्य योजनाओं का जो उद्देश्य है, शिक्षक का कार्य सुगम बनाना, जो पाठ्य योजना को मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि निदानात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो छात्र की कठिनाइयों की पहचान करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा छात्र की कठिनाइयों की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अनुशासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा है। तो अनुशासन का जो सर्वोत्तम रूप हो जाएगा आत्मानुशासन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आत्मानुशासन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि शिक्षण विधि का चयन किस पर निर्भर करता है। तो शिक्षण विधि का चयन जो होता है विषय वस्तु पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि शिक्षण माध्यम का अर्थ क्या है। तो शिक्षा का साधन, शिक्षण माध्यम का अर्थ होता है शिक्षा का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सीखना अनुभव का परिणाम है, यह कथन किसका है। तो थॉर्नडाइक का है। तो थॉर्नडाइक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सृजनात्मक का संबंध किससे है। तो मौलिकता से है। मौलिकता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि शिक्षण में प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक का कार्य क्या है। तो त्रुटियों का सुधारना, जो भी त्रुटि रह जाएगा उसको बाद में सुधारा जाए, इसलिए फीडबैक लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि शिक्षक और विद्यार्थियों में अच्छा संबंध किससे बनता है। तो संवाद से, आपस में संवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है। तो जो हो जाएगा किलपैट्रिक जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट विधि के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग जो होता है का उद्देश्य क्या है। तो अध्यापक प्रशिक्षण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अधिगम की स्थायित्व बढ़ाने हेतु क्या आवश्यक है। तो पुनरावृत्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि ब्लैक बोर्ड का उपयोग कब करना चाहिए। तो आवश्यकता अनुसार ब्लैक बोर्ड का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि कक्षा में मौन विद्यार्थियों से शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो उत्साहित करना चाहिए, जो मौन विद्यार्थी है उसको उत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बालक का संपूर्ण विकास किस शिक्षा का उद्देश्य है। तो जीवन उपयोगी शिक्षा पर मेन रूप से बालक का विकास शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि समसामयिक शिक्षण विधि में क्या प्रमुख है। तो विद्यार्थी केंद्रित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अधिगम का आधारभूत सिद्धांत है। तो अभ्यास से है। अधिगम का आधारभूत सिद्धांत अभ्यास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि शिक्षण कला है या विज्ञान, यह कथन यह किसकी बहस है। तो शिक्षा शास्त्र का है। शिक्षा शास्त्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि शिक्षक का सबसे बड़ा गुण क्या है। तो सबसे बड़ा गुण होता है सहनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि शिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है। तो अंतिम चरण जो होता है मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जीएस का क्वेश्चन है, तो जीके का क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेते हैं हम लोग मिलकर के कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में जो संविधान दिवस मनाया जाता है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बिहार के किस स्थान पर महाबोधि मंदिर स्थित है। तो बोधगया में, जो कि 2002 में इसको यूनेस्को में शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको भारत रत्न, सबसे पहला भारत रत्न जो पाने वाले व्यक्ति जो कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि भारत में पहली बार जनगणना जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। तो लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुआ था, जबकि अगर नियमित जनगणना पूछा जाएगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुआ था। तो राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नागौर, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
कि बिहार में सोन नदी किस दिशा में बहती है, तो पश्चिम से पूर्व इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अमरकंटक से निकलती है, और नर्मदा और सोन। तो नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर सोन बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो URL का फुल फॉर्म जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि राष्ट्रीय गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो श्रीनिवास रामानुजन। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था कि एक आदर्श शिक्षक का सबसे प्रमुख गुण क्या होता है, तो एक आदर्श शिक्षक का सबसे प्रमुख गुण जो होता है सभी विद्यार्थियों के बीच प्रति समान जो दृष्टि रखना, सभी विद्यार्थियों के प्रति समान दृष्टि रखना, ये है आदर्श शिक्षक का गुण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिगम का तात्पर्य क्या है, तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ये अधिगम का तात्पर्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य ध्यान किस पर होता है, तो बाल केंद्रित जो शिक्षा में मुख्य जो ध्यान होता है ये विद्यार्थी पर ही होता है, विद्यार्थी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्रभावी शिक्षण का पहचान क्या है, तो प्रभावी शिक्षण का जो पहचान है कि समझ व प्रयोग करना, समझ व प्रयोग करना ये प्रभावी शिक्षण की पहचान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुशासन का अर्थ क्या होता है, तो अनुशासन का अर्थ जो होता है ये आत्मनियंत्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आत्मनियंत्रण हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया कि यदि कोई विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक क्या करेगा कि उसकी रुचि के अनुसार उदाहरण देना चाहिए। तो उसके रुचि के अनुसार उदाहरण देना चाहिए जो विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के सहायक साधनों का प्रयोग क्यों किया जाता है। शिक्षण में सहायक साधनों का उपयोग किया जाता है कि शिक्षा को रोचक बनाने के लिए, शिक्षा को रोचक बनाने के लिए जो शिक्षण में सहायक साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि शिक्षण की सफलता का निर्धारण किससे होता है, तो शिक्षण की सफलता का निर्धारण जो होता है अधिगम उद्देश्य की पूर्ति से होता है, अधिगम उद्देश्य की पूर्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होगा, तो शिक्षा का अंतिम जो लक्ष्य जो होता है ये व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ये शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि विद्यार्थी बार बार भूल जाते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बार बार अभ्यास कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का कार्य क्या है, तो सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का कार्य जो होता है ये होता है ध्यान में रुचि बढ़ाना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा को उपयोगी और स्थायी बनाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो करके सीखना, मैंने प्रैक्टिकल करके सीखना, तो उसे जो है बच्चों में ज़्यादा दिनों तक जो कि याद रहता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए, तो प्रेरणादायक और सहयोगात्मक। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि यदि कोई विद्यार्थी बहुत कम बोलता हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो यदि कोई विद्यार्थी जो है अगर बहुत कम बोल रहा है तो क्या करना चाहिए कि प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो प्रश्न पूछने की प्रोत्साहित करना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा को लोकतंत्रीकरण का अर्थ क्या है, तो समान अवसर की शिक्षा प्रदान करना, यही है शिक्षा को लोकतंत्रीकरण का अर्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षक का सर्वप्रथम कर्तव्य क्या होता है, तो विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायता करना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायता करना ये शिक्षण का सर्वप्रथम कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण को योजनाबद्ध बना देना, ये है पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र कौन है, तो विद्यार्थी है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विद्यार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अनुकरण द्वारा सीखना किसका उदाहरण है, तो प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्यार्थी में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो है संबंध कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, मित्रवत और स्नेहपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध जो होना चाहिए ये मित्रवत और स्नेहपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा का मूल आधार क्या है, तो अनुभव है। अनुभव सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शिक्षा का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो शिक्षा का प्रभाव जो है संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो शिक्षा का प्रभाव जो है संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है, तो उद्देश्य निर्धारण। सबसे पहला चरण जो होता है उद्देश्य निर्धारण, और सबसे अंतिम जो चरण होता है मूल्यांकन होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि शिक्षा का मुख्य आधार क्या होता है, तो अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर शिक्षा प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तो दोनों मिल करके अगर भाग लेगा तो उसे सहभागिता शिक्षण कहेंगे। सहभागिता शिक्षण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है, तो शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम जो होता है अनुभव ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे शिक्षक का प्रमुख गुण क्या होता है, तो विद्यार्थी के प्रति स्नेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक को विद्यार्थी में कौन सा गुण विकसित करना चाहिए, तो सहयोग और आपसी समझ जो है ये शिक्षक को विद्यार्थी के गुण में ये विकसित करना चाहिए, सहयोग और आपसी समझ की। तो अब जीएस का कुछ क्वेश्चन है तो इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो चलिए, है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें राजकुमार शुक्ल ही बुलाए थे गांधी जी को, तो उनके कहने पर गए थे, जिसमें तिनकठिया प्रथा चल रहा था उसी के विरुद्ध में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी को हुआ था बिहार राज्य का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ, तो लागू हुआ ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगर कहता कि भारत का संविधान कब बनकर के तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो पहले था 552 था, लेकिन अब ये एंग्लो इंडियन वाला 2 सीट खत्म हो चुका है, तो 585 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की प्रमुख भाषा कौन सी है, तो भोजपुरी, मगही और मैथिली ये सभी के सभी हैं, ये बिहार की प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की गणना क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो प्रोसेसर पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गणना जो क्षमता है कंप्यूटर का ये प्रोसेसर पर ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला जो है मुख्यमंत्री बनी थी, और ये भारत की भी सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का राज्य पशु कौन सा है, तो बैल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर पक्षी रहता तो पक्षी हो जाएगा गौरैया। STET एग्ज़ाम 2025 जो एग्ज़ाम डेट है आज 19 अक्टूबर 2025 को, जो सेकेंड शिफ्ट में हुआ 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में जो एग्ज़ाम हुआ सेकेंड शिफ्ट का, उसमें जो है शिक्षण कला और जीके का कुछ प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछा गया, तो आगे आने वाले जिनका भी शिफ्ट है वो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए क्वेश्चन पर, जैसा कि क्वेश्चन है कि
कौन सी शिक्षण विधि छात्र केंद्रित मानी जाती है? तो ये परियोजना विधि हो जाएगा आपका राइट आंसर, परियोजना विधि। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिगम की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्या मानी जाती है? तो अनुभव से व्यवहार परिवर्तन, अनुभव से व्यवहार परिवर्तन जो कि अधिगम की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा यही है, अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि शिक्षण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो उद्देश्य का निर्धारण है। तो पहला उद्देश्य का निर्धारण है और अंतिम चरण क्या है? तो मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अधिगम में प्रेरणा की भूमिका क्या होती है? तो प्रेरणा की भूमिका जो होता है प्रेरक शक्ति के रूप में, प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? तो ब्लूम का नियम है। शिक्षण का वर्गीकरण जो है ये है ब्लूम का नियम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लूम की वर्गीकरण जो पद्धति में संज्ञानात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो संज्ञानात्मक क्षेत्र जो संबंधित है ये ज्ञान और समझ से है। ज्ञान और समझ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण विधियों का चयन किस आधार पर किया जाता है? तो शिक्षण विधि का जो चयन होता है ये विषय वस्तु और छात्रों की आवश्यकता पर होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विषय वस्तु और छात्रों की आवश्यकता पर, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी विशेषता जो है शीघ्र जानकारी देना, शीघ्र जानकारी देना ये व्याख्यान विधि की सबसे बड़ी विशेषता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रश्नोत्तर विधि में क्या प्रमुख होता है? तो प्रश्नोत्तर विधि में जो प्रमुख होता है कि संवाद आधारित शिक्षण होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रायोगिक विधि में क्या आवश्यक है? तो प्रायोगिक विधि में जो होता है प्रयोगशाला या सामग्री जो कि आवश्यक होता है, प्रयोगशाला या सामग्री। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि परियोजना विधि का सूत्र किसने दिया था? तो किलपैट्रिक आप लोग इसको याद कर लीजिए, किलपैट्रिक परियोजना विधि का सूत्र जो दिया था किलपैट्रिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षण को संगठित बनाना, ये पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड की पाठ योजना में कितने चरण है? तो हार्वर्ड की पाठ योजना में 5 चरण है, 5 चरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है? तो माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य है कि शिक्षक को विशेष कौशल सिखाना, ये माइक्रो टीचिंग का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट को जो क्वेश्चन पूछा गया था कि सूक्ष्म शिक्षण की अवधि जो सामान्यतः कितनी होती है? तो सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का जो अवधि होता है ये 5 से 10 मिनट का होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रभावी कक्षा वातावरण कैसा होना चाहिए? तो प्रभावी कक्षा वातावरण जो होता है सहयोगपूर्ण और उत्साहवर्धक होता है, सहयोगपूर्ण और उत्साहवर्धक। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ्य पुस्तक का मुख्य कार्य क्या है? तो पाठ्य जो पुस्तक होता है उसका मुख्य कार्य होता है कि अध्ययन की दिशा देना, क्या मुझे पढ़ना है क्या नहीं, ये मेन पाठ्य पुस्तक से ही पता चलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पुस्तकालय छात्रों के लिए क्या कार्य करता है? तो पुस्तकालय जो होता है ये छात्रों के लिए आत्म अध्ययन का अवसर देता है, अध्ययन जो है ये अवसर देता है पुस्तकालय। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सिर्फ अपने ही पढ़ लेना यही है, पुस्तकालय में अपना सिर्फ अध्ययन कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि एक आदर्श शिक्षक की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो सहानुभूति और धैर्य, धैर्यवान होता है, जो भी शिक्षक होते हैं धैर्यवान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण में मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिगम में सुधार करना, ये शिक्षण में मूल्यांकन का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि आकलन का तात्पर्य क्या है? तो आकलन का जो तात्पर्य होता है कि विद्यार्थी की प्रगति का सतत मूल्यांकन, ये आकलन का तात्पर्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था
कि पाठ्यक्रम का प्रमुख घटक कौन सा नहीं है। तो जिसमें ऑप्शन में था कि शिक्षक का वेतन एवं उद्देश्य, सामग्री, मूल्यांकन। तो ये सभी घटक जो है प्रमुख घटक है, पाठ्यक्रम का प्रमुख घटक है उद्देश्य, सामग्री, मूल्यांकन, लेकिन नहीं पूछा गया था, तो ये शिक्षक का वेतन हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि पाठ्यक्रम निर्माण में किसका ध्यान रखना चाहिए। तो किसका ध्यान रखना चाहिए, तो विद्यार्थी की आवश्यकता का और समाज की अपेक्षाएं कि क्या समाज चाह रहा है, और नेक्स्ट जो है शिक्षण का उद्देश्य भी होना चाहिए। तो ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिगम को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला जो कारक है ये विद्यार्थी की रुचि होता है। विद्यार्थी का रुचि रहेगा तभी वो आगे पढ़ सकता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग अध्ययन को रोचक और स्पष्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि उद्देश्य सामग्री का एक उदाहरण है, तो चार्ट है। उद्देश्य दृश्य सामग्री का एक उदाहरण क्या है, चार्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर चार्ट बनाना ये हो जाता है। दृश्य सामग्री का एक उदाहरण चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यह है श्रव्य दृश्य सामग्री का उदाहरण क्या है। यानी कि श्रव्य यानी कि सुनना और दृश्य मैंने देखना, यानी कि सुनना और देखना दोनों चीज़ किसमें होता है, तो फिल्म आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्यावहारिक शिक्षण से तात्पर्य क्या है। तो व्यावहारिक शिक्षण से तात्पर्य है कि वास्तविक परिस्थितियों में शिक्षण अधिगम का होना, ये व्यावहारिक शिक्षण से तात्पर्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि शिक्षक की सफलता किससे आंकी जाती है। तो छात्रों के व्यवहारिक परिवर्तन से ही शिक्षक की सफलता आंकी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, तो एक नज़र पढ़ लेते हैं, तो आप लोग देखिए। तो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किए थे। तो ये भारत में सबसे पहला सत्याग्रह गांधी जी का जो था ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि 1917 में हुआ था। ये तीन कठिया जो चल रहा था यहाँ बिहार में, उसके विरुद्ध था, नील के खेती के विरुद्ध था। तो जिसमें राजकुमार शुक्ल ही बुलाए थे महात्मा गांधी को। तो सबसे पहला सत्याग्रह भारत में जो हुआ था बिहार में चंपारण सत्याग्रह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को होता है क्या, कि क्रस्ट और मेंटल कोर होता है। 3 भाग में पृथ्वी को बांटा गया। तो क्रस्ट जो होता है सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, मेंटल होता है बीच वाला, और जो होता है कोर ये सबसे बीच वाला केंद्रित जो होता है ये होता है कोर। तो क्रस्ट जो है भूपर्पटी इसी को कहते हैं। तो बाहरी परत जो है क्रस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, जबकि बन करके संविधान जो तैयार हो गया था ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है। तो बिहार में जो सबसे अधिक जो वर्षा होता है ये होता है उत्तर बिहार में सबसे अधिक वर्षा होता है। इसी के कारण, और जो नदियां हैं इसी के कारण, जो कि उत्तर बिहार जो है बाढ़ों से ग्रसित होता है ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि शून्य की खोज किसने किए थे। तो शून्य का खोज जो है ना ये आर्यभट्ट किए थे, और शून्य का खोज आर्यभट्ट किए थे। और आर्यभट्ट के नाम से ही भारत का जो सबसे पहला उपग्रह जो था आर्यभट्ट जो भेजा गया था ये जो 1975 में भेजा गया था। तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है। तो राज्यपाल का जो नियुक्ति होता है तो ये जो नियुक्ति करते हैं ये राष्ट्रपति करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी गणराज्य के लिए प्रसिद्ध है। तो बिहार का जो जिला है ये वैशाली जो है लिच्छवी गणराज्य के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो आरबीसी का बहुत सा कार्य है, लेकिन
जो मेनली रूप से आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल हो जाएगा, और या तो हिंदी में कह सकते हैं जो कि लाल रक्त कणिका। तो इसका जो मेनली कार्य जो होता है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना, ये मेन इसका कार्य है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, लेकिन सदन कितने हैं? 2। 3 अंग कौन कौन होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन 2 सदन कौन है? तो लोकसभा और राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर जो हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर विद्या का नगर कहा जाता है? तो नालंदा। जो नालंदा है ये विद्या का नगर कहा जाता है। तो बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम 2025 में जो एग्ज़ाम चल रहा है उसी को देखते हुए 2020, 23 और 24 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका प्रीवियस ईयर का कुछ प्रश्न है इसी को, जिसमें है कि शिक्षण कला और अन्य दक्षता, इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न है जिसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आप लोग को के जिनका भी आगे के शिफ्टों में एग्ज़ाम है वो तो हर हाल में देख कर ही जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कि क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि शिक्षण और सीखना दोनों का लक्ष्य एक ही है, वह है। तो क्या है? तो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना। शिक्षण और सीखना दोनों लक्ष्य एक ही है, तो शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जब शिक्षार्थी स्वयं निर्देशित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वयस्क शिक्षण सिद्धांत अधिगम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वयस्क शिक्षण सिद्धांत अधिगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च स्तरीय चिंतन संबंधित उद्देश्य है। तो विश्लेषण और मूल्यांकन, विश्लेषण और मूल्यांकन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र यानी डोमेन का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा किया गया था संज्ञानात्मक का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान शिक्षण में आगमनात्मक जो दृष्टिकोण का विकास किसने किया? तो अरस्तु इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो विशिष्ट से सामान्य के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है आगमनात्मक विधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आगमनात्मक विधि। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विशिष्ट दृष्टिकोण में पाठ योजना पर अधिक बल दिया जाता है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक और विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसी समस्या का परिचय देना जिसे छात्र अभी तक हल नहीं कर पाए हैं, उसका उदाहरण क्या है? तो उसका उदाहरण है अन्वेषण करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में ये सभी प्रश्न पूछा गया है, तो आगे आने वाले शिफ्टों में ज़रूर पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण एक डैश है, क्या है? तो प्रशिक्षण तकनीक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना की प्रस्तुति के लिए कितना समय आवश्यक है? तो जो कि 5 मिनट, ऐसे 5 से 10 मिनट होता है, लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय प्रशासन पर सबसे अधिक बार की जाने वाली आलोचना क्या है? तो विद्यालय प्रशासन पर सबसे अधिक बार जो आलोचना किया जाता है वे है क्या? कि वे नेतृत्व प्रदान करने में विफल हो जाते हैं, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसेंस फेयर प्रशासन पर आधारित है, किस पर आधारित है? तो गैर हस्तक्षेप नीति पर आधारित है लाइसेंस फेयर प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेलनेट का अर्थ क्या होता है? तो डेलनेट का जो अर्थ होता है ये होता है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क होता है, और
डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि डैश के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो किस रूप में? तो अच्छे शिक्षक के रूप में अच्छे शिक्षक के रूप में नामित होने से पहले शिक्षक को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप शिक्षक और छात्र के बीच कौन सा रिश्ता अच्छा मानते हैं? तो जो है ना, दोस्ती की तरह जो होगा फ्रेंडली, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक और छात्र के बीच किस तरह का रिश्ता मेन है? तो फ्रेंडली होना चाहिए, दोस्तों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक का कौन सा कार्य सीखने की प्रक्रिया में स्वायत्तता की भावना को बढ़ावा देता है? तो सुगमकर्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सुगमकर्ता इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए किस प्रकार की मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? तो रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी वर्तमान परीक्षा प्रणाली के माध्यम से अधिगम उद्देश्य के किस क्षेत्र का मूल्यांकन नहीं किया जा रहा है? तो क्षैतिज संगठन का जो है ये मूल्यांकन अभी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों पर शैक्षणिक बोझ के मुद्दे की जांच डैश द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा? कौन सी समिति के द्वारा? यशपाल समिति के द्वारा ये किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री शिक्षण में उपयोगी है। तो ये उपयोगी किस लिए है? तो यह अस्थायी रूप से सीखने और समझने में मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि श्रव्य यानी सुन करके और देख करके जो सहायक सामग्री से अगर जो याद होगा, ये अस्थायी रूप से जो है कि है अधिक दिनों तक टिकाऊ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है जब वस्तु उपलब्ध न हो। जब वस्तु उपलब्ध न हो तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश भारत के कुल, जो कि जीएस का प्रश्न अब आ गया है, तो आप लोग देख लीजिए। भारत के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 30% क्या है? तो पठार है। 30% के आसपास क्या है? ये पठार है। पठार इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि भारत के सबसे प्रथम राज्यपाल बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम छोटी मछलियों को छोटे पानी के टैंकों में रखते हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो एक्वेरियम इसको कहते हैं, एक्वेरियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके कारण बरसात के मौसम में बच्चों को जो पेट दर्द की समस्या जो हो जाता है, ये किसके कारण होता है? तो कीटाणु के कारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीटाणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फसल सर्दी के दिनों में उगाए जाते हैं उसे कहते हैं क्या? तो उसे कहते हैं रबी फसल। रबी फसल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में बिहार STET एग्ज़ाम 2025 जो 21 अक्टूबर 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट में, जो भी प्रश्न पूछा गया है उसका जो है शिक्षण कला और जीके का कुछ प्रश्न है, इसी को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसी के आधार पर जो कि आगे के शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जिनका एग्ज़ाम आगे है वो तो हरगिज़ ही देखिएगा, और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि कौन सी शिक्षण विधि विद्यार्थियों के सक्रिय सहभागिता पर आधारित है? तो जो है चर्चा विधि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, चर्चा विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है? तो अधिगम का जो सर्वश्रेष्ठ रूप है ये क्रियात्मक अध्ययन हो जाएगा, क्रियात्मक अध्ययन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूम ने अधिगम को कितने क्षेत्रों में बांटा था? तो जो ब्लूम था ये 3 क्षेत्र में बांटा था। अधिगम को कितने क्षेत्र में? 3 क्षेत्र में बांटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है? तो शिक्षण की जो सबसे प्रभावी विधि होता है ये समस्या
समाधान विधि, समस्या समाधान विधि ये है जो शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सा है, समस्या समाधान विधि। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का नियम जो प्रयत्न और भूल किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक दिया था। थॉर्नडाइक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावलोव का नियम किस प्रयोग पर आधारित है, तो शास्त्रीय अनुसंधान पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, तो शिक्षा का जो मनोवैज्ञानिक आधार है ये अधिगम प्रक्रिया है। अधिगम प्रक्रिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का विकास किस क्रम में होता है, तो बालक का जो विकास होता है ये सामान्य से विशिष्ट होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य। ये क्वेश्चन का राइट आंसर सामान्य से विशिष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेरणा का अर्थ क्या है, तो प्रेरणा का अर्थ क्या है कि कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना ही प्रेरणा है, यानी मोटिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न पूछने की सबसे उपयुक्त अवस्था क्या है, तो प्रश्न पूछने की उपयुक्त अवस्था है जो पाठ प्रारंभ में भी पूछा जा सकता है, और जो है पाठ के मध्य में भी पूछा जा सकता है, और पाठ समाप्ति पर भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पाठ योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये शिक्षक की तैयारी करना। तो शिक्षक खुद तैयारी करेगा तभी ही आगे बच्चों को पढ़ा पाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा शिक्षक की तैयारी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया सतत होती है, यह कथन किससे संबंधित है, तो सीखने की जो प्रक्रिया होती है ये सतत है, ये किसने कहे थे, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रचनात्मक का संबंध किससे है, तो रचनात्मकता का जो संबंध है ये कल्पना और नवीन विचार से है। कल्पना और नवीन विचार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है, तो जो अपना मातृभाषा होता है इसमें शिक्षा सबसे सर्वोत्तम माध्यम हो जाएगा मातृभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण दो तरफा प्रक्रिया यह किसने कहा था, तो ड्यू है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ड्यू। शिक्षण दो तरफा प्रक्रिया ड्यू ने कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे शिक्षक की पहचान क्या होती है, तो अच्छे शिक्षक की जो पहचान होती है ये विद्यार्थियों से संवाद जो होता है, इस तरह का जो शिक्षक होते हैं ये बढ़िया माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि बात पर बच्चों को डरा धमका के रखना है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम में सफलता का मुख्य कारक क्या है, तो अधिगम में जो सफलता का मुख्य कारण हो जाएगा विद्यार्थी की रुचि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, तो मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है अधिगम की प्रगति को जानना ये मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सहयोगात्मक अधिगम में क्या किया जाता है, तो सहयोगात्मक अधिगम में जो होता है कि समूह में मिलकर कार्य करना, ये सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है, समूह में मिलकर कार्य करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, तो माइक्रो टीचिंग जो होता है कृत्रिम लघु शिक्षण परिस्थिति, ये है माइक्रो टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है, तो शिक्षक सहायक सामग्री का उद्देश्य जो होता है ये विषय को स्पष्ट बनाना, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजो ने जो बाल विकास के कितने चरण दिए थे, तो ये 4 चरण दिए थे पियाजो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है, तो विद्यालय में जो अनुशासन बनाए रखने का जो सर्वोत्तम तरीका है ये प्रेम और समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण में मूल्य शिक्षा का अर्थ क्या है, तो अच्छे गुणों का विकास करना ये शिक्षण में मुख्य शिक्षा का अर्थ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साक्षात्कार विधि का प्रयोग किस में होता है? तो साक्षात्कार विधि का प्रयोग जो होता है अनुसंधान में होता है, अनुसंधान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम के परिणाम किस में देखे जा सकते हैं? तो अधिगम का परिणाम जो होता है व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, यही अधिगम में के परिणाम में जो देखे जा सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक का प्रथम विद्यालय कौन होता है? तो उसका जो परिवार होता है यही बालक का प्रथम विद्यालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीडबैक का अर्थ क्या होता है? तो फीडबैक का अर्थ होता है कि प्रतिक्रिया प्राप्त करना, कि क्या अच्छा है और क्या खराब, फीडबैक से ही पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक को छात्रों में सबसे पहले क्या विकसित करना चाहिए? तो जिज्ञासा जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जिज्ञासा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का, जो कि जीके का प्रश्न है, इसको आप लोग सब मिलकर के देख लीजिए कि जैसा कि क्वेश्चन है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो भारत के किस भाग में स्थित है? मध्य भाग में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। यही उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली जो पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? तो कब पूरा हुआ, इस प्रश्न का आंसर जो होगा जाएगा ये 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। अगर लिखा जाएगा कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ तो ये हो जाएगा 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम। जबकि राष्ट्रगान जो है जनगण मन, ये जो लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है? तो अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये शरीर के अग्नाशय से ही इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, अग्नाशय के बीटा कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की मस्तिष्क कहलाती है? मस्तिष्क जो कहा जाता है ये सीपीयू को कहा जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में नेहरू तारामंडल स्थित है? ये तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पटना जिला में नेहरू तारामंडल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1917 ईस्वी में। बिहार STET एग्ज़ाम 2025 21 अक्टूबर 2025 का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम जो 2 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में कंडक्ट कराया गया, तो इसका जो है समाप्त हो चुका है। तो आज के कैसा प्रश्न रहा, किस लेवल का रहा, और आने वाले जो शिफ्ट है उसका भी यही लगभग रहेगा, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा। तो आज के जो वीडियो है इसमें शिक्षण कला और जीके का कुछ प्रश्न है इसमें, जो कि चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो विद्यार्थी के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना, ये है शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रारंभ किससे होता है? तो शिक्षण प्रक्रिया का जो प्रारंभ होता है ये प्रेरणा से होता है, प्रेरणा से। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो अधिगम का जो अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। अधिगम यानी कि सीखना, तो कुछ सीखेगा तो ये व्यवहार में परिवर्तन जरूर आएगा, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्थक अधिगम की संकल्पना किसने दी थी? तो सार्थक अधिगम का जो संकल्पना जो है दिए थे आशुबेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो व्यवहारवाद का जो मुख्य सिद्धांत है ये है प्रयत्न और त्रुटि, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी मानी जाती है? तो शिक्षण की जो सर्वश्रेष्ठ विधि है
ये सहकारात्मक अधिगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूम का वर्गीकरण किससे संबंधित है? तो ब्लूम का जो वर्गीकरण है ये शिक्षण उद्देश्य से संबंधित है। शिक्षण उद्देश्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्य से संबंधित है ब्लूम का वर्गीकरण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का समाज शास्त्रीय जो आधार क्या है? तो शिक्षा का समाज शास्त्रीय आधार जो है ये संस्कृति है। संस्कृति इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के विकास का सर्वप्रथम चरण कौन सा होता है? तो बालक का जो विकास होता है सबसे पहले आता है ये शैशवावस्था आता है। तो शैशवावस्था इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिक्रिया का संबंध किससे है? तो प्रतिक्रिया का संबंध है अधिगम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अधिगम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्माणवादी दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षण जो है क्या है? तो विद्यार्थी केंद्रित होता है। विद्यार्थी केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं स्वयं जीवन है, किसका कथन है? तो शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं स्वयं जीवन है, यह जो कथन है कहने वाले हैं जॉन डेवी। जॉन डेवी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण कौशल का संबंध किससे है? तो शिक्षण कौशल का संबंध जो है शिक्षण प्रक्रिया की क्षमता से है। शिक्षण प्रक्रिया की क्षमता से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो प्रभावी शिक्षण में जो महत्वपूर्ण घटक है ये संवाद है। संवाद इस क्वेश्चन का राइट आंसर संवाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक अपने अनुभव से सीखता है, यह किसका मत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। पियाजे का कहना है कि बालक अपने अनुभव से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक का कार्य क्या है? तो फीडबैक से क्या पता चलता है कि सुधार में सहायता करना है। सुधार में सहायता इसी से किया जा सकता है फीडबैक के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण योजना का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण योजना का उद्देश्य जो है कि शिक्षक को मार्गदर्शन देना ये शिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकारी अधिगम में बल दिया जाता है तो समूह के कार्य पर, जो कि सहकारी अधिगम में किस पर बल दिया जाता है? समूह के कार्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण विधि का चयन निर्भर करता है किस पर करता है? विषय की प्रकृति पर करता है। मेन रूप से विषय की प्रकृति पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैक्षिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अधिगम का मूल्यांकन करना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिप्रेरणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अभिप्रेरणा का जो मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थी को क्रियाशील बनाना ये किसका मुख्य उद्देश्य है? अभिप्रेरणा का। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक का सर्वोत्तम गुण क्या होना चाहिए? तो संवेदनशीलता होना चाहिए, संवादशीलता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संवादशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रिल विधि का उपयोग किया जाता है। ड्रिल विधि का उपयोग किस में किया जाता है? तो अभ्यास और दृढ़ीकरण हेतु ड्रिल विधि का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावलाव का प्रयोग किस पर आधारित है? पावलाव का जो प्रयोग है किस पर आधारित है? तो शर्तबद्ध प्रतिक्रिया पर किसका नियम आधारित है? पावलाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समायोजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पियाजे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पियाजे। समायोजन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है पियाजे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो गुणात्मक मूल्यांकन का जो उद्देश्य है कि छात्र के समग्र विकास को जानना ये गुणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सफल शिक्षक वह है जो क्या है? विद्यार्थी को जो समझता हो वही सफल शिक्षक हो सकता है। तो अब है जो क्वेश्चन है कि जीके का क्वेश्चन है, तो चलिए एक नज़र इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या है? तो चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग जो किया गया था
इसी के मेन जो तात्कालीन कारण है यही है चर्बी युक्त कारतूस, जो 1857 का क्रांति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे पहले मंगल पांडे ने किए थे बैरकपुर से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्रा थी, और स्थापना जो किए थे चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो जब पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा करता है तो इसी को एक वर्ष, एक ईयर कहते हैं, यानी कि 365 दिन हो जाएगा और 6 घंटे लगते हैं। पूरी 365 दिन और 6 घंटे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल होगा। अगर विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाता तो यहाँ पर सहारा मरुस्थल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो संविधान का जो अनुच्छेद है समानता के अधिकार से संबंधित जो है, ये अनुच्छेद 14 है, 14, जो विधि के समक्ष समानता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितना आयु होना चाहिए? तो भारत के जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो है 35 वर्ष होना चाहिए, और राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष होना चाहिए, और उपराष्ट्रपति को भी 35 वर्ष, और जो कि अगर लोकसभा के अगर सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए है 25 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष, और वोट डालने का उम्र जो है ये 18 वर्ष, और मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए कितना वर्ष है? 21 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 35 वर्ष। तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन ए की कमी से जो होता है रेटिनॉल, जो कि रतौंधी हो जाता है, इसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और इससे जो बीमारी होता है ये रतौंधी होता है। विटामिन बी के कमी से जो होता है बेरी होता है। विटामिन सी के कमी से स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा चार्ट को। तो इतना क्वेश्चन था दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिए। तो आप लोग चैनल पर अगर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।